13वां अध्याय गो ऑल इन एंड अवर कमिट। अब जब मुझे उम्मीद है कि जुनून की प्रकृति के बारे में आपकी राय का पुनर्वास हो गया है, तो आइए चर्चा करते हैं कि हमें हर कार्यवाही पर सभी में जाने के लिए और हर अवसर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के लिए क्या करना है। अधिकांश लोग पोकर शब्द के रूप में ऑल इन अवधारणा से परिचित है। यह तब होता है जब कोई खिलाड़ी अपने सभी चिप्स को खतरे में डालता है और या तो वह बाहर निकल जाता है या दुगना हो जाता है। हालांकि मैं यहाँ पैसे और चिप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण शर्त और प्रयासों, रचनात्मक ऊर्जा और विचारों और दृढ़ता का उल्लेख कर रहा हूँ। बड़े पैमाने पर कार्रवाई पोकर टेबल की तरह नहीं है। आप जीवन में कभी भी एक्शन चिप्स से बाहर नहीं निकलते हैं या अपनी ऊर्जा और प्रयास का उपयोग खुद करते हैं। आपके पास सबसे मूल्यवान चिप्स आपके माइंडसेट, कार्य, दृढ़ता और रचनात्मकता है। आप जितनी बार चाहें ऊर्जा के साथ सभी में जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप असफल होते हैं तो भी आप सभी में जा सकते हैं। अधिकांश समाज सर्व मानसिकता को हतोत्साहित करता है, क्योंकि हमें इसे सुरक्षित रूप से खेलना और सब कुछ जोखिम में नहीं डालना सिखाया जाता है। हमें बड़ी अदायगी के लिए जाने के बजाय खुद को नुकसान से बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस ग्रह के दिग्गज बड़े नाटक करने के तैयार हैं। यह माइंडसेट फिर से मिथक पर आधारित है कि आपकी ऊर्जा, रचनात्मकता और प्रयास सीमित मात्रा वाली भौतिक चीजें हैं जिन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। जीवन में कुछ चीजें हैं जिनकी सीमाएं हैं, लेकिन आप तब तक नहीं करते हैं जब तक आप खुद पर सीमाएं नहीं लादते। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से कार्रवाई करने के बारे में पुनः प्राप्त करें और आप समझते हैं कि आप कितनी बार कार्रवाई करना जारी रख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार असफल हो सकते हैं या सफल हो सकते हैं और फिर से इसे बार बार कर सकते हैं। यदि आप शुरू से ही संपर्क नहीं बनाते हैं और बाढ़ के लिए स्विंग नहीं करते हैं, तो आप इसे कभी भी पार्क से बाहर निकाल सकते हैं। और यदि आप अपने आप को अनुशासन में नहीं रखते हैं तो आप इसे कभी भी नहीं मारेंगे। कार्रवाई करें। हम सभी ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है। निश्चित रूप से निहित सबक यह है कि कछुआ जीतता है क्योंकि वह साथ में प्लॉट करता है और अपना समय लेता है, जबकि खरगोश भाग जाता है, थक जाता है और जीतने का अवसर याद करता है। हम इस अर्थ को प्राप्त करने वाले हैं कि हमें कछुआ होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो हमारे लक्ष्यों को लगातार और धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। यदि कल्पित में कोई तीसरा खिलाड़ी होता तो जिसके पास खरगोश की गति और कछुए की दृढ़ता होती, तो यह उन दोनों के धुआं कर देता और कोई उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। कल्पित को हम तब स्मोक्ड कहा जाता है। यहाँ सुझाव कछुआ और खरगोश की तरह अपने लक्ष्यों से संपर्क करना है, शुरू से ही बेरहमी और दौड़ के दौरान के साथ रहना। याद रखें, आप कितनी बार उठ सकते हैं और जारी रख सकते हैं, इसकी कोई कमी नहीं है जब तक आप नहीं छोड़ते, और कोई विफलता नहीं है। आपके लिए अपनी सारी ऊर्जा या रचनात्मकता का उपयोग करना असंभव है। विचारों से बाहर भागना आपके लिए असंभव है। आप कभी भी नए सपनों के साथ आने की क्षमता नहीं खोएंगे। अधिक ऊर्जा होगी, रचनात्मक रूप से सोचेंगे, किसी स्थिति या घटना को अलग तरह से देख सकते हैं, किसी दूसरे को कॉल कर सकते हैं, किसी अन्य रणनीति का उपयोग कर सकते हैं या दृढ़ता के साथ कार्य कर सकते हैं। हमेशा एक और हाथ, एक और दिन, एक और मौका होगा। यदि आप जिस बैंक के साथ काम कर रहे हैं वह आपको ऊर्जा, रचनात्मकता और दृढ़ता की नई आपूर्ति के साथ फिर से भरना जारी रखता है, तो हर हाथ में सब क्यों नहीं। जब वे अपनी पहली पुस्तक सेल टू सर्वाइव में चर्चा करते हैं तो उद्यमी और विशेष रूप से सेल्स पर्सन सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। कई बिक्री पेशेवरों ने खुद को इस सौदे के बंद करने के लिए कोशिश करने के लिए खुद को बहुत अधिक श्रेय दिया है और उन्हें लगता है कि वे वास्तव में जितना कर रहे हैं उससे कई बार अधिक बार ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में कभी भी एक बार ऑर्डर नहीं मांगते, जो कि आवश्यक 5 गुना कम है। उद्यमी और विशेष रूप से सेल्स पीपल सबसे अधिक पीड़ित हैं जब वे सभी एक विषय में जाने में विफल होते हैं, जिनकी मैंने आपको अपनी पुस्तक सेल टू सर्वाइव में चर्चा की। कई बिक्री पेशेवरों ने खुद को इस सौदे को बंद करने की कोशिश करने के लिए बहुत अधिक श्रेय दिया और उन्हें लगता है कि वे वास्तव में जितना कर रहे हैं उससे कहीं अधिक बार ऐसा कर रहे हैं।
वास्तव में अधिकांश कभी भी एक बार ऑर्डर नहीं मांगते हैं, जो कि आवश्यक 5 गुना कम है। मेरी कंपनी को हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए मिस्ट्री शॉप अभियान संचालित करने के लिए काम पर रखा गया था, ताकि यह वह पता लगाया जा सके कि बिक्री प्रतियोगिता के ब्रेकडाउन कहां हो रहे हैं। हम इस बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे थे कि फ्रेंचाइजी को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत कहां है। हमने 500 से अधिक स्थानों का दौरा किया, यह देखने के लिए कि कितने प्रतिशत बिक्री पल ग्राहक को उत्पाद और ऑर्डर देने के लिए स्थिति में सक्षम था। कंपनी के विस्मित करने के लिए 63% स्थानों ने कभी भी ग्राहक को खरीदने के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नहीं किया। बहुत कम हमारे आम आदमियों ने दुकानदार को खरीदने के लिए कहे। यह कंपनी एक उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम पर लाखों खर्च करने वाली थी, जब वास्तविकता में यह समस्या नहीं थी। फ्रेंचाइजी और उनकी बिक्री टीमों को असफलता या अस्वीकृति की आशंका थी, और कभी भी एक हाथ में कम खेलने वाले सभी में कम नहीं है। यदि कोई ग्राहक आपके पास आता है या आपको किसी ग्राहक के सामने और अपने उत्पाद के बारे में बात करने का मौका मिलता है, लेकिन कभी कोई प्रस्ताव पेश नहीं करता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% समय नहीं मिलेगा। यहाँ में समाज ने हम में से अधिकांश को हर ग्राहक और हर अवसर के लिए जाने के बजाय इससे सुरक्षित रूप से खेलना सिखाया है। यह व्यापारिक दुनिया में बंद अनुपात जैसी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक विक्रेता की सफलता दर को दर्शाता है। मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। मैं इसके लिए हर ग्राहक के साथ हर बार जाने के लिए तैयार हूं, और सभी के लिए सबसे कम उत्पादन का अनुपात है, लेकिन उच्चतम उत्पादन। सभी में मुझे परवाह नहीं है कि कितनी बार मैं हारता हूं। मैं बस अपने चिप्स को फिर से लोड करूंगा और फिर से खेलूंगा। इस बारे में सोचें, यदि आप पूरी तरह से इसके लिए जाते हैं तो सबसे बुरी बात क्या हो सकती है? आप ग्राहक खो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है? अब भी आपके पास अगले ग्राहक के साथ इसे देने के लिए असीमित संसाधन है। आपके पास हासिल के लिए सब कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको बस अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना होगा। मुझे लगता है कि एक ग्राहक के लिए जितनी मैं अधिक प्रतिबद्धता करता हूं, स्वाभाविक रूप से मेरी डिलीवरी का स्तर उतना ही अधिक हो जाता है। यह ऐसा है जैसे मैं उन दोनों और अपने आप से वादा कर रहा हूं कि मैं उनके लिए जो कर पा रहा हूं उसके नए स्तरों पर पहुंचूं। जितनी अधिक ऊर्जा मैं बाजारों, अपने ग्राहकों या अपने परिवार के लिए समर्पित करता हूं, उतनी ही मंशा में जो मैं करने जा रहा था वो यह वास्तव में देने पर हूं। यह निश्चित रूप से 1 गुना प्रयास के बजाय 10 गुना प्रयास के साथ अभिनय पर वापस कर जाता है। किसी के लिए 110% देने का वादा करना आसान है, लेकिन फिर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने में विफल है, क्योंकि वह व्यक्ति इसे सुरक्षित खेल रहा है या डरता है कि यह आवश्यक स्तर पर प्रदर्शन नहीं करेगा। एक आम समस्या जो लगभग हर व्यवसाय के चेहरे पर या उत्पाद या विचार प्रस्तुत करने के लिए नियोक्ताओं को बढ़ाने की प्रवृत्ति है। जो लोग एक नियुक्त का अनुरोध करते हैं वे उस व्यक्ति को ओवरकम करने के लिए तैयार नहीं होते, जिन्हें उन्हें देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय देना पड़ता है। भव्य दावे, अति प्रतिबद्धता और चरम वादे आपको तुरंत जनता से अलग कर देंगे, इसलिए आपको 10 गुना स्तर तक पहुंचने के लिए बाध्य करेंगे। नियुक्तियों को बढ़ाने का एकमात्र तरीका उन लोगों की संख्या में वृद्धि करना है जिन्हें आप बोलते हैं, और फिर उन कारणों को बढ़ाते हैं और उन्हें आपके लिए समय क्यों बनाना चाहिए। वही बिक्री प्रक्रिया के हर चरण के लिए जाता है, चाहे वह फॉलो अप, फ्लायर, नियमित मेल, ईमेल, सोशल मीडिया, फोन कॉल, व्यक्तिगत विजिट, इवेंट्स, मीटिंग्स या आपके द्वारा की गई कोई अन्य कार्रवाई शामिल हो। अपनी ऊर्जा, संसाधनों, रचनात्मकता और दृढ़ता को काबू में रखें। जान लें कि आप हर गतिविधि पर, हर बार जब आप कार्रवाई करते हैं, हर दिन आप व्यवसाय में होते हैं। अब आप चिंता कर सकते हैं, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, विपरीत करने में सक्षम नहीं है, और यह निश्चित रूप से एक समस्या है। हालांकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आपको नई समस्याओं की आवश्यकता है। वे संकेत कि आप प्रगति कर रहे हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले कमिट करना सीखें और बाद में दिखाएं कि कैसे पता करें।
ज़्यादातर लोग बस प्रदर्शन करने के लिए कभी परेशान नहीं होते और इसके बजाय अपना समय उन चीज़ों के आसपास लपेटने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए कभी नहीं हो सकती है। जो कोई भी नई समस्याओं का सामना नहीं करता, लेकिन जो एक ही पुरानी समस्याओं से जूझता है, उनकी पूरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। सीधे शब्दों में कहें, यदि आप अपने लिए नई समस्याएं पैदा नहीं कर रहे हैं तो आप पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको नए मुद्दे और दुविधाओं का सामना करने के लिए आवश्यकता है जो आपको समाधान खोजने और बनाए रखने के लिए चुनौती देंगे। क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि आपके पास बहुत से लोग 2 बजे देखने के लिए, यदि आपके पास अपने रेस्टोरेंट से बाहर एक लाइन थी क्योंकि वहां बहुत सारे लोग एक टेबल के लिए इंतजार कर रहे थे। सफल और असफल लोगों के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व की तलाश है, जबकि उत्तरार्ध उनसे बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसलिए याद रखें, ओवर कमिट सभी में रहे और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करें, और इसके बाद यदि अधिक मात्रा में कार्रवाई करें, आप नई समस्याएं पैदा करेंगे और उन स्तरों पर वितरित करेंगे जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे।